पास पैसे आते हैं और पानी की तरह निकल जाते हैं। कहीं कुछ आप अपने घर में ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि पैसे आपके पास नहीं टिक रहे हैं? अगर पैसे पानी की तरह बर्बाद हो रहे हैं, पानी की तरह बाहर निकल जा रहे हैं, इसका मतलब चंद्रमा इनबैलेंस है आपका। चंद्रमा बिगड़ रहा है आपका, कुछ तो कमी है, कुछ तो हो रहा है आपके घर में जिसकी वजह से चंद्रमा बैलेंस नहीं हो पा रहा है, मजबूत नहीं हो पा रहा है और पानी की तरह पैसे आपके घर से बाहर निकल रहे हैं। पहली बात है कि पैसे पानी की तरह निकल रहे हैं और दूसरी बात है कि पैसे आ ही नहीं रहे। निकलेंगे क्या? पैसे हो तब ना निकले। 100, 50, 200 के लिए भी आपको सोचना पड़ता है। पैसे इतनी तंगी है आपके पास, यानी कि चंद्रमा बिगड़ा हुआ है। बहुत सारी बातें आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ और हर एक लाइन को समझे। टाइम है तभी निकाल कर अपना 5-7 मिनट इस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो बातें बताने जा रही हूँ जिससे आप अपने चंद्रमा को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। आप स्नान करने जाते हो, जो भी बाल्टी या टब भरते हो सर्वप्रथम भर लो और 3 बार अपने ही कर से इस जल को ऐसे हाथ में उठाओ और आंखें बंद करो और उस धार को देखने का प्रयास करो जो शिवजी की जटाओं से गंगा जल गिरता है। शिवजी की जटाओं से जो गंगा जल गिरता है उस धार को देखने का प्रयास करो और जल को उसी पर छोड़ दो, जो बाल्टी से आपने उठाया उसी पर छोड़ दो। ऐसा 3 बार करो और तब नहाया करो इस पानी से रोज। कोई मंत्र का जप नहीं करना, कुछ नहीं, आंखें बंद करनी है आपको, उस गंगा के दर्शन करने जो शिवजी की जटा से गिर रही है और जल को छोड़ना है इसमें और स्नान करो। प्रतिदिन इससे आप स्नान करो। आसान है ना? 1 रुपया का भी खर्च नहीं है ना? आप वो करने जा रहे हैं, आप अपने चंद्र ग्रह को बैलेंस करने जा रहे हैं। दूसरी और सबसे बड़ी चीज, आपके घर में जो बाथरूम है उसमें जो भी बाल्टी होती है, जो भी मग होता है, जो भी टब होता है, भूल कर भी वो खाली ना रहे। एक तो हद से ज्यादा बाल्टी, मग और टब रखो ही नहीं। किसी के घर के बाथरूम में 6-8 चीजें रहती है, मत रखो इतना। सबको हटाकर कहीं और रखो, बाल्टी एक ही रखो और जो बाल्टी रखो, जो मग रखो, वो हमेशा जल से भरा रहे। अगर वो खाली हुआ तो आपके घर का भंडार खाली हो जाएगा। इसीलिए बाथरूम में बाल्टी या मग खाली रखने के लिए नहीं कहा जाता है। इसका सीधे चंद्रमा से बैलेंस होता है। अगर आपके घर में भी तंगी ने दस्तक दे दी है, कमियों ने दस्तक दे दी है, बात बात पर धन की परेशानियां झेलते हैं आप, बात बात पर ऐसी समस्या होती है कि पैसे आते ही नहीं है, आते हैं तो टिकते ही नहीं है, कहाँ जाए, क्या करे, कितने पैसे लाएं, तो समझो चंद्रमा बिगड़ रहा है आपका। यदि आपके घर में भी कलह कलेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पैसों को लेकर, भाई लड़ रहा है, माँ बाप लड़ रहे हैं आपस में, बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, पैसों की तंगी की वजह से, तो चंद्रमा खराब है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसको बड़ी आसानी से आप अपने ही घर में बैलेंस कर सकते हैं और बिगड़ जाए तो कहीं के नहीं रहोगे। बिगड़ जाए तो कैश में पैसा आएगा ही नहीं। अगर दुकान है आपकी तो ग्राहक नहीं आएंगे, किसी भी कीमत पर नहीं आएंगे। तो सारे काम छोड़कर प्रथम चंद्रमा को बैलेंस करना है। आप अपनी दुकान खोलते हो, आप दुकान नहीं चलती हो तो आप चंद्रमा को पहले बैलेंस करें, तब दुकान बढ़ने लगेगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं केवल दिशा दिखाने आई हूँ, उपाय आपको करना है, सफलता आपको मिलेगी। रुपया पैसे का खर्च नहीं करना है, मुझे कोई फीस नहीं देनी है, कोई नंबर जारी नहीं करती हूँ और ना ही उपाय के नाम पर आपको हजारों लाखों रुपए खर्च करना है। सरल सा उपाय, सस्ता सा उपाय और अद्भुत उसका असर। चंद्रमा बैलेंस करना है आपको। दुकान अब जब खोलते हो तो थोड़ी सी जल की धार की व्यवस्था करें, मतलब किसी छोटे पात्र में जल ले ले, कोई पीतल का दिया में जल ले ले और दुकान के एकदम इस कोने से इस कोने तक शटर जैसे ही उठाते हैं जल की एक धारा डाल दे। अगर इस जल में गंगा जल मिलाकर डाल दे तो सर्वोत्तम, ना मिले तो कोई बात नहीं। ये जो जल है ये भी चंद्रमा है। इस कोन से उस कोन तक बिल्कुल जो शटर जहाँ बंद होता है वहां एक जल की धारा डाल दे। अब देखिए कैसे ग्राहकों की लाइन लगती है, आमदनी आएगी और दोगुनी आएगी।
आप अपने चंद्रमा को बहुत तरह से बैलेंस कर सकते हैं। बाथरूम का बाल्टी कभी भी खाली नहीं रहेगा। अब जो रेमेडी बताने जा रही हूँ ये आपको चंद्रमा को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा। चंद्रमा की वजह से आप धनवान हो जाएंगे। एक सफ़ेद सूत का कपड़ा ले, सूती का कपड़ा ले, छोटा ही ले, बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन आपको ये प्रयोग करना है। एक सूती का कपड़ा ले और इसको कच्चे दूध में भिगो दे। देखो कच्चा दूध बोले तो अभी जो याद आई है वो अभी बता देती हूँ। इस उपाय को बीच में रखकर, पैकेट वाला दूध अगर खरीद कर आपके घर में आता है ना डेयरी पैकेट वाला दूध, उसको काट के जब आप दूध निकालते हो तो उसमें कुछ ना कुछ दूध का भाग रह जाता है, जिसको आपको नाली या कूड़े में नहीं फेंकना है। अपने घर से दूध फेंकोगे, गंदगी में जाएगी वो, फिर चंद्रमा बिगड़ेगा, और बिगड़ेगा नहीं, वो आपको दूषित फल देने लगेगा। इसीलिए पैकेट का दूध अगर काट कर दूध डाल लेते हो किसी बर्तन में तो थोड़ा सा जल उसमें डाल दो। मेरी बहन हो, 4 चम्मच जल भी उसमें डाल दो और सारा दूध धोकर निकाल लो। उसके बाद पैकेट फेंको। महज इतना करके भी आप अपने घर में चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं, पैसे का फ्लो बढ़ा सकती है ना, आसान। अभी ध्यान से सुनो। एक छोटा सा सफेद सूत का कपड़ा ले लो, इसको दूध में भिगो दो, गाड़ दो और सूखने दे दो। सूख जाए तो इस पर अंक लिख दो 2। आप किसी भी लाल कलम से, हरे कलम से इस पर अंक लिख दो 2। ना मिले तो आप दूध से लिख दो 2। सूखने दो अच्छी तरह। सूख गया, एक घी का दिया लगाओ, लेकिन ये जो कपड़ा है इसी को रोल करो, इसी से बाती बनाओ। अगर गोल कर सकते हो तो फूल बाती बना लो। अपने दिमाग से चारों कोने को पकड़कर धागे से बांध दो, फूल बाती बन जाएगी। लंबा कर सकते हो, लंबा करो और इसको दिए में लगाओ। इसका दिया अपने पूजा रूम में जला दो, जहाँ लक्ष्मी माता की तस्वीर है, जहाँ भोले बाबा की तस्वीर है, जहाँ गणपति जी की तस्वीर है, ये दिया आप वहाँ पर जला दो। और वहीं बैठकर हाथ जोड़कर ओम सोम सोमेश्वराय नमः, ओम सोम सोमेश्वराय नमः, ओम सोम सोमेश्वराय नमः 108 बार इस अद्भुत मंत्र का जप करो। और जब आंखें बंद करो तो गंगा की उस धार को जरूर देखना जो शिव जी के सर से गिर रही है। चंद्रमा को मजबूत करने का आज मैंने आपको इतना सरल प्रयोग बताया है कि बिना 1 रुपए के खर्च किए भी आप अपने चंद्रमा को उस लेवल का मजबूत कर लेंगे जिस लेवल का मजबूत करने के लिए बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर न जाने कितने उपाय करवाते हैं, कितनी सफ़ेद चीज़ों का दान करवाते हैं, कितना कुछ करवाते हैं, लेकिन मैंने आपको 1 भी रुपया खर्च नहीं करवाया। अगर आप अपने घर में इन सारी चीज़ों का ध्यान देते हैं, 1 गिलास पानी आपने छाना है तो पूरा पीना है, आधा फेंकना नहीं है। अगर किसी के घर आप जाते हो और उसने आपको जल दे दिया है तो थोड़ा थोड़ा करके पूरा पी लेना या उसको कम कर देना, लेकिन आधा पीकर आधा ग्लास में जल छोड़ना मत। जितना पीना हो उतना ही छानो। महज इतना करके भी आप अपने चंद्रमा को बलवान कर रहे हैं। चंद्रमा मजबूत हुई तो कैश में पैसे आएंगे और बहुत पैसे आएंगे। पैसों की तंगी दूर होगी, दरिद्रता दूर होगी और बन जाएंगे आप करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।